ऑनरेबल मेंबर चिट्ठी लिखी है, लिखा है, आई डोंट माइंड। आप समझ रहे हो बात। इंग्लिश के इस दौर में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि हमें अपनी भाषा में पूरा क ख ग भी ठीक से बोलना नहीं आता और हिंदी को देश की यूनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया गया है। और आज ना हमारे सर पर कोई तलवार है, ना ही कोई पिस्तौल, फिर भी हम अपनी मर्जी से अंग्रेजों की तानाशाही में डूबते जा रहे हैं। पंद्रह अगस्त 1947 हमारे कैलेंडर की एक ऐसी तारीख जो सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हम सबका मान, सम्मान और अभिमान है। एक ऐसा दिन जो हमें विरासत में नहीं बल्कि 190 साल की लंबी गुलामी और लाखों कुर्बानियों के बाद मिला था। Dr. Rajendra Prasad arrives to take the salute at a march past. It's the first anniversary of the Declaration of the Republic and detachments of India's forces march down Delhi's Kingsway. आज 77 साल बाद भी हम हर 15 अगस्त को बड़े गर्व से आज़ादी का तिरंगा लहराते हैं। लेकिन क्या हम सच में उस आज़ादी की कदर करते हैं जिसके लिए अनेक वीरों ने अपना खून नदी की तरह बहाया था? The departure of the first contingent of British troops from the new Dominion of India was an historic event. और आज ना हमारे सर पर कोई तलवार है, ना ही कोई पिस्तौल, फिर भी हम अपनी मर्जी से अंग्रेजों की तानाशाही में डूबते जा रहे हैं। And English is actually a great leveler. It's the one aspirational language that helps us fare well in the world. It's a global language, a language of opportunity. My problem is English displacing Indian languages. म्यूजियम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के एक आर्टिकल के मुताबिक डिवाइड एंड रूल सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक हकीकत है जो आज भी हम सबके बीच जिंदा है। जहां इंडिया पाकिस्तान के अलग अलग रिलीजियस नेबरहुड्स बताते हैं कि हम सिर्फ जमीन के तौर पर आजाद हुए हैं, लेकिन सोच आज भी गुलाम है। आप वेरी नाइस बोलोगे, डोप कर देंगे, कुल मिला के जो क्लास का डिफरेंस है ये हमेशा मेंटेन करते हैं। By order of Her Majesty the Queen, we have arrived. तो क्या आजादी की लड़ाई एक नकली फ्रेज थी? क्या रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जैसे कई क्रांतिवीरों की कुर्बानी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा? तो क्या कॉलोनियल हैबिट्स अब भी हमारे डीएनए का हिस्सा है या फिर हमें नए भारत में पुरानी गुलामी अब भी मंजूर है? और इसकी वजह से लोग आज भी धर्म, जात और भाषा के नाम पर अपने ही लोगों से लड़े जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग अपना इतिहास, अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं वो उस पेड़ की तरह होते हैं जो बिना जड़ों के खड़ा होता है, कमजोर और गिरने के लिए तैयार। पूरे देश में बस हिंदी वर्सेस तमिल की डिबेट छिड़ गई है। सदर्न इंडिया के कुछ हिस्सों में हिंदी को एक विलन की तरह देखा जा रहा है और हिंदी बोलने वाले लोगों को तमिल या कन्नड़ ना बोलने पर जलील किया जा रहा है। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूँ जहाँ हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। उधर आपका झगड़ा रखो, मेरे से नहीं। और हिंदी को देश की यूनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया गया है। लेकिन असल में देश को खतरा हिंदी या कोई और भाषा से नहीं, खतरा है तो उस भाषा से जो जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करती है। पहली बात तो हर राज्य को It's difficult to understand. there is a translation facility. I know that you can speak English very well. And my question was also in English. Sir, please. एक ऐसी भाषा जो लोअर और इलाइट को अलग करती है, जो गांव और शहर, एजुकेटेड और गवार का फर्क बताती है। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी अंग्रेजी छोड़ गए। वही अंग्रेजी आज आपकी सोच को, आपकी पहचान को धीरे धीरे मिटा रही है। हाँ, एक भाषा जो सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि सक्सेस की चाबी बना दी गई है। क्यों हम अपनी भाषा को छोड़कर एक विदेशी भाषा के पीछे भाग रहे हैं? क्यों बस एक भाषा आज सबको कूल और सुपीरियर फील करवाती है? इंग्लिश के इस दौर में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि हमें अपनी भाषा में पूरा क ख ग भी ठीक से बोलना नहीं आता। मैं पूछता हूँ, क्या सक्सेसफुल होने के लिए अपनी भाषा को भूलकर इंग्लिश बोलना जरूरी है? किसी भी देश की असली पहचान उसकी भाषा होती है। फ्रांस की फ्रेंच, जर्मनी की जर्मन, चाइना की चाइनीज, जापान की जापानीज और हमारे देश की एक सच्चा देशभक्त जो अपने देश से सच में प्यार करता है, उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। क्या फॉरेन लैंग्वेज को इतना इम्पोर्टेंस देना सही है? कुछ लोगों को शक होगा, क्या सच में ऐसा हो भी रहा है? लेकिन पिछले कई सालों में हिंदी की जो हालत हुई है उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कोई 3-4 लाइनें रट के घूम रहा है इंग्लिश की, जरूरत पड़ने पे 3-4 लाइनें इंग्लिश की बोल के अपनी इज्जत बचा। It's corrupting Indian culture. बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे स्कूल में तो हिंदी बोलने पे फाइन। The language which is linking largest parts of the world. लोग फ्लाइटों में प्यासे घूम रहे हैं लेकिन एयर होस्टेस को नहीं बुलाते।
कहीं इंग्लिश नहीं बोल पाए तो बेइज्जती हो जाए। In terms of economics, in terms of jobs, in terms of investment. India is now under the British Empire. Gajab bang! आज दुनिया भर में लगभग 50 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, जिस वजह से हिंदी दुनिया में बोलने वाली सबसे ज्यादा भाषाओं में नंबर 4 पर आती है। और 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की 43.6% पॉपुलेशन हिंदी बोलती है और ये उनकी फर्स्ट या सेकेंड लैंग्वेज है। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी का इस्तेमाल इंडिया में लगातार कम होता जा रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी कितनी भी रिच और हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज क्यों ना हो, लेकिन इस समय इंडिया में हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल काफी कम हो गया है। क्यों? क्योंकि लोगों में इंग्लिश का क्रेज बढ़ रहा है और रीजनल प्राइड भी हिंदी को दबा रहा है। इसी वजह से आज हमें हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की जरूरत पड़ रही है। और वहीं इंग्लिश, जो एक फॉरेन लैंग्वेज है जिसकी पॉपुलेशन इंडिया में यूएस के बाद सबसे ज्यादा है, ये बात सुनकर हैरानी होती है, लेकिन सच तो यही है। एशिया में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में इंडिया 9th पोजीशन पर है और इस मैप की मदद से आप इंडियन स्टेट्स की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का अंदाजा लगा सकते हैं। इंडिया में इंग्लिश का क्रेज इस हद तक बढ़ चुका है कि 2019 के एक सर्वे के मुताबिक भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों में से पूरे 1/4 पॉपुलेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रही है। मतलब हर 4 में से एक बच्चा अपनी भाषा को छोड़कर एक विदेशी भाषा में शिक्षा ले रहा है। एलो के फाउंडेशन के 2019 के एक सर्वे में यह भी पाया गया कि किसी भी बच्चे का इंग्लिश को अपनी पहली या दूसरी भाषा के तौर पर चुनना सीधे सीधा उसके सोशल स्टेटस और फैमिली के एजुकेशन लेवल पर डिपेंड करता है। मतलब जितनी ज्यादा एजुकेटेड और अमीर फैमिली होगी उतनी ज्यादा संभावना है कि उनके बच्चे इंग्लिश बोलेंगे। इसी वजह से अपर क्लास इंडियंस लोअर क्लास इंडियंस की तुलना में 4 गुना ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे में इंग्लिश की वजह से क्लास डिफरेंस पैदा होना तो लाजमी ही है। क्लास डिफरेंस ही नहीं, ये डिवाइड एक साजिश है। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी अंग्रेजी हमारे दिमाग को अंदर से खोखला करने के लिए छोड़ गए। स्टॉप इट माँ, तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो चुप रहो, अब बेइज्जती करा रही हो मेरी। कभी सोचा है कि इस ऑब्सेशन की वजह क्या है? इंडिया में इंग्लिश का इतना बोलाबाला कैसे हुआ? इसकी जड़ें इतनी मजबूत कैसे हुई? आखिर ये अंग्रेजी इंडिया तक पहुंची कैसे? एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल के मुताबिक 883 AD में किंग आल्फ्रेड के आदेश पर पहला अंग्रेज ट्रैवलर सिंगलम भारत आया था। इसके बाद 1511 में एक रिकॉर्ड मिलता है कि जहां किंग हेनरी द 8 को बताया गया कि इंडीज मतलब भारत की खोज हो चुकी है और वहां से हर साल बहुत सारा खजाना इंग्लैंड लाया जा सकता है। जिसके बाद भारत को द गोल्डन बर्ड मतलब सोने की चिड़िया कहकर लूटना शुरू कर दिया गया। और इसके बाद साल 1600 में क्वीन एलिजाबेथ I ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने की मंजूरी दी और साल 1613-14 में सूरत में अपना पहला ब्रिटिश ट्रेडिंग पोस्ट एस्टेब्लिश किया और व्यापार के साथ ही अंग्रेजी भाषा ने भी भारत में अपना पहला कदम रखा। और भोले भाले एकजुट भारतवासियों को देखकर अंग्रेजों को जल्द ही पता चल गया था कि भाषा का एक अंतर उनके लिए एक फायदेमंद हथियार बन सकता है और इंग्लिश की मदद से उन्होंने एकजुट भारत में इलाइट और रूरल क्लास की दरार पैदा कर दी, जो दरारें आज तक है। इसी वजह से 20th सेंचुरी आते आते इंग्लिश भारत की ऑफिशियल और एकेडमिक लैंग्वेज बन चुकी थी। इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स, ट्रेडर्स सभी इंग्लिश बोलने लगे थे। और आज़ादी के बाद जब संसद में ये सवाल उठा कि नेशनल लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश, तब डॉक्टर BR अम्बेडकर खुद इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज बनाने के फेवर में थे। उनका मानना था कि इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज बनाने से दलित और पिछड़े लोग भी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी इसके सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि असली शिक्षा कभी भी किसी विदेशी भाषा में नहीं हो सकती। इसके पहले 1936 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी किताब एनाइलेशन ऑफ कास्ट में कास्ट सिस्टम और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था और गांधी जी पर भी इस मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड्स रखने का आरोप लगाया था। और वो आरोप था कि गांधी जी कास्ट सिस्टम के खिलाफ इंग्लिश अखबारों में लिखते थे, बल्कि गुजराती में इसे सपोर्ट करते थे। अम्बेडकर जी ने तो जवाहरलाल नेहरू को भी कास्ट कॉन्शियस होने का आरोप लगाया था। लेकिन हुआ क्या? आजादी के बाद भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स चलते रहे और आज की जनरेशन में तो इंग्लिश का क्रेज इस हद तक बढ़ चुका है कि हमारी हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस खत्म हो रही है। इसी सोच ने आपकी पहचान को एक नई गुलामी में बदल दिया है। आज वही इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जिन्हें गांधी जी ने रिजेक्ट किया था, हमारे स्कूल्स को तबाह कर रहे हैं। राजस्थान में हिंदी मीडियम प्राइवेट स्कूल्स की संख्या 37,000 से गिरकर 13,780 रह गई है और इसी दौरान 2,000 से ज्यादा नए गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोल दिए गए। ये गिरावट
सिर्फ एक संख्या नहीं, हमारी सांस्कृतिक विरासत की हार है। और इसी ऑब्सेशन को लेकर एनसीईआरटी डायरेक्टर डीपी संकलानी जी का कहना है कि इंडियन पेरेंट्स का ये अंग्रेजी मीडियम ऑब्सेशन किसी साइट से कम नहीं है। आज भी हमारे आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जो बड़े ही प्राइड के साथ बताते हैं कि उनका बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और सोसाइटी भी उन्हें एक अलग नजरिए से देखती है, उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा करती है। घर में भले ही खाने के पैसे ना हो, पर इंग्लिश मीडियम स्कूल जरूरी है। और कई पेरेंट्स तो चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ें, क्योंकि इस वक्त इंग्लिश प्रोफिशिएंट कैंडिडेट्स को नॉन इंग्लिश कैंडिडेट्स के मुकाबले ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। बेरी और सुलिवन के अनुसार इंग्लिश करियर ग्रोथ और सैलरी हाइक के लिए जरूरी हो गई है और एक सर्वे के मुताबिक 85% एम्प्लॉइज करियर ग्रोथ के लिए इंग्लिश को जरूरी समझते हैं और पर्सन के एक सर्वे के मुताबिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से सैलरी में लगभग 80% तक राइज मिल सकती है और इसी वजह से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को सक्सेस की गारंटी माना गया है। मतलब देखा जाए तो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस ने एक तरह से भारत के अंदर ही एक अलग इंग्लिश नेशन बना दिया है। और जैसे हमने पहले भी बताया था, इंडियन सोसाइटीज को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक क्लासी और कूल और दूसरे दलित और गवार। इसी ऑब्सेशन के कारण हिंदी को हमेशा के लिए साइडलाइन होना ही था। आज इंग्लिश बोलने वाले इलाइट और हिंदी बोलने वाले गवार, व्हाट्सएप कहने वाले स्मार्ट और नमस्ते बोलने वाले पिछड़ा, रुपए को बक्स कहने वाले कूल और हिंदी बोलना टाउन मार्केट। ये कैसी सोच है? आज भी भारत में इंग्लिश को इंटेलिजेंस का साइन माना जाता है, जबकि ये सिर्फ एक मिथ है। और ये परसेप्शन बनाने में बॉलीवुड और सोशल मीडिया भी कम जिम्मेदार नहीं है। आजकल कई एड्स हिंदी प्लस इंग्लिश में आती है और कई पॉपुलर बॉलीवुड फिल्म्स के नाम और डायलॉग्स भी इंग्लिश बेस्ड ही है, जैसे कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। और बेल बॉटम, बदमाश कंपनी, स्पेशल 26, शूटआउट वदाला, KGF, डंकी, लव आजकल जैसे कई फिल्मों के नाम सिर्फ इंग्लिश बेस्ड ही है, जिससे इंग्लिश का बोलबाला बढ़ता जा रहा है और हिंदी को इन्फीरियर दिखाया जा रहा है। और बॉलीवुड ने भी आपके जहन में ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदी बोलने वाले को बेवकूफ और इंग्लिश बोलने वाले को हीरो बना दिया। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक स्लो पॉइजन है जो आपके दिमाग को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है और इस सब के चलते हिंदी का फ्यूचर अंधेरे में है। और यही वजह है कि आज भारत में हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस का फ्यूचर डार्क लग रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स ने पिछले साल हिंदी मीडियम में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज अनाउंस किए थे, पर वहां ना के बराबर स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया था। और कर्नाटका की बात करें तो 2022 से 2024 तक एक भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नहीं बना, जबकि 584 नए प्राइवेट स्कूल्स खुले, जिसमें से सिर्फ 62 कन्नड़ा मीडियम थे और बाकी सारे 522 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। आयरनिकली देखा जाए तो कर्नाटका के 148 गवर्नमेंट स्कूल्स इस समय बंद पड़े हैं, लेकिन अजीब बात तो यह है कि इन्हीं स्कूल्स के सिर्फ 5 किलोमीटर के दायरे में 44 प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स पूरी तरह से ऑपरेशनल है। और ये सिर्फ कर्नाटका तक सीमित नहीं, पूरे भारत में सरकारी स्कूल्स की यही दशा है। जहां एक तरफ इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदी और अन्य रीजनल लैंग्वेजेस के गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं। साल 2024 के आखिर में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट ने दिखाया कि भारत के 13 स्टेट्स और यूटीज में गवर्नमेंट स्कूल्स के एडमिशन तेजी से गिर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही अभी पिछले साल में 28 लाख एडमिशन कम हुए हैं। क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है? और इसी साल जनवरी 2025 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन जयंत चौधरी ने खुद कहा है कि भारत में पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट स्कूल्स की संख्या 8% से गिरी है, जबकि प्राइवेट स्कूल्स की संख्या में तकरीबन 14% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसके स्पेसिफिक रीजंस तो नहीं बताए हैं, लेकिन हम इसके पीछे की वजह जानेंगे और ये भी समझेंगे कि इसका हिंदी लैंग्वेज पर क्या असर हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के UDISC डेटा 2025 के मुताबिक भारत में तकरीबन 1.5 लाख स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा ही नहीं है। यहाँ स्टूडेंट्स बिना किसी रोशनी या बेसिक सुविधा के अंधेरे में शिक्षा लेने को मजबूर है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में लगभग 67,000 स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां बेसिक टॉयलेट्स भी अवेलेबल नहीं है।
और इनमें से अधिकतर स्कूल्स गवर्नमेंट फंडेड है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में तो मोटी फीस लेकर लगभग सभी फैसिलिटीज दी जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन रेस्टरूम्स और कंफर्टेबल क्लासरूम्स भी। लेकिन सरकारी स्कूल के तो हाल ही बेहाल हैं। और जब फैसिलिटीज ही नहीं होंगी तो कौन चाहेगा कि उसका बच्चा हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। जैसे हम जानते हैं कि ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में हिंदी या रीजनल लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस दी जाती है और इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हिंदी मीडियम स्कूल्स का हाल ही इतना खराब हो तो पेरेंट्स मजबूरन प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ही भागेंगे, जहां बेसिक फैसिलिटीज के साथ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन भी अवेलेबल हो। इसी सोच की वजह से पेरेंट्स भी हिंदी को इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को इंग्लिश सिखाकर समाज में ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा। और इसी तरह इंडिया के कई रूरल एरियाज में हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल्स के हाल बहुत बुरे हैं। ना उनमें लाइब्रेरी है, ना कंप्यूटर, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन और ना ही टीचर्स। और जब वही गरीब बच्चा मेहनत करके इंजीनियरिंग डिग्री हासिल कर लेता है तब उसे इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। हर साल हजारों बच्चे सिर्फ इंग्लिश कमजोर होने की वजह से अपनी ड्रीम जॉब से दूर हो जाते हैं। इस बात को डेटा भी सपोर्ट करता है। मीडिया कंसल्टिंग फर्म ऑर्मेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंग्लिश कंटेंट कंज्यूमर की संख्या कोविड पैंडेमिक से पहले सिर्फ 19.1 मिलियन थी, जो 2023 आते आते 85.2 मिलियन तक पहुंच गई है। मतलब इंग्लिश कंटेंट कंज्यूमर्स में 124% की बढ़ोतरी हुई है। अंग्रेज अपनी अंग्रेजी हम पर थोप कर तो चले गए, पर हम इतने अंधे हैं कि ये डिवाइड एंड रूल का खेल कभी समझ ही नहीं पाए। अब सवाल ये उठता है कि भारत कभी अपनी हिंदी को एम्पावर कर पाएगा? मैं कहता हूँ क्यों नहीं। जैसे जर्मनी, फ्रांस, चाइना, कोरिया, कई देशों में इंग्लिश को सर पर नहीं चढ़ाया जाता। वहाँ लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही बात करते हैं। पोस्टर्स से लेके ट्रैफिक साइन तक सब कुछ अपनी नेशनल लैंग्वेज में ही होता है। और आप लोग ने अपनी ही हिंदी को भुलाकर एक फॉरेन लैंग्वेज को सिर पर चढ़ा कर रखा है। इन देशों में इंग्लिश के लिए जगह नहीं है और इसी वजह से उनकी नेशनल लैंग्वेज जिंदा है, उनकी पहचान जिंदा है। वैसे कुछ छोटी कोशिशें भारत में भी शुरू हो चुकी है। कई बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स हिंदी कस्टमर्स को ध्यान में रखकर ही बना रही है। और अमेज़न ने हाल ही में अपना हिंदी इंटरफेस और हिंदी स्पीकिंग वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया। एलेक्सा, क्या तुम्हें हिंदी आती है? लगता है आप मुझसे हिंदी में बात करना चाह रहे हैं। कैलिफोर्निया के 2 गवर्नमेंट स्कूल्स में हिंदी को ऑफिशियली वर्ल्ड लैंग्वेज के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इन्हीं छोटे मोटे बदलावों से हिंदी ग्लोबल स्टेज पर एम्पावर कर सकती है। हिंदी किसी से कम नहीं है। ये एक वाइब्रेंट, पावरफुल और ग्लोबली कैपेबल भाषा है। ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, एक ब्रिज है जो कनाडा और तमिल, तेलुगु जैसी रीजनल लैंग्वेज को एम्पावर कर सकती है। और ये मैं नहीं, खुद आपके होम मिनिस्टर अमित शाह जी कह रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का माध्यम बनेगी। और सच में हिंदी कभी भी किसी दूसरी लैंग्वेज की कॉम्पिटिटर नहीं है। ये तो एक साथी है, एक दोस्त है जो इंग्लिश या किसी भी रीजनल लैंग्वेज के साथ कोएग्जिस्ट कर सकती है। और हिंदी किसी भाषा के लिए खतरा नहीं, बल्कि भारत में सभी भाषाओं को साथ लेकर चलने का जरिया है। इंग्लिश बोलना गलत नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश नहीं बोलता उसे गवार समझना, उसे नीचा दिखाना, ये सब बड़ी गलती है। इंग्लिश को जॉब और सक्सेस का मेजर बना लेना गलत है। एक हिंदी बोलने वाला भी अगर उसे सही मौका और प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, वो भी CEO बन सकता है, वो भी सक्सेस की ऊंचाइयों को छू सकता है। हिंदी कोई ऐसी भाषा नहीं जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए। हिंदी भारत की पहचान है, भारत की ताकत है। तो दोस्तों, इंग्लिश सीखो, यूज करो, पर अपनी पहचान मत भूलो। हिंदी को ना तो दबाने की जरूरत है, ना ही इग्नोर करने की, बल्कि हमें अपनी रीजनल भाषाओं के साथ हिंदी को भी उतनी इज्जत और कोएग्जिस्टेंस देनी होगी जितनी हम इंग्लिश को देते हैं। और आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि हिंदी इज प्राइड, नॉट अ शेम। डिवाइड एंड रूल स्टिल फ्यूल्स द गेम। ट्रू फ्रीडम स्टार्ट्स व्हेन वी यूनाइट, ब्रेकिंग द चेन्स, एम्ब्रेसिंग द लाइट।